आज हम ये अपना जो लेक्चर अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है उसके लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो तब तक थोड़ा सा अपने साथियों से कुछ बातचीत कर लेते हैं कि उन्हें ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा लग रहा है और क्या क्या उन्हें सीखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो मैडम, आप अपना पहले नाम बता दीजिए और उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे। ममता रावत। ममता रावत जी। ममता रावत जी, कल का दिन जो प्रशिक्षण यहाँ पर हुआ, जो ट्रेनिंग में आपने देखा, तो काफ़ी कुछ उसमें लगता है कि सीखने को मिला होगा। हाँ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छा लगा देख के। अच्छा, कुछ सीख लेंगे, जाके किसानों को भी कुछ बता लेंगे, सिखा लेंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे साथ हमारी कमला दीदी हैं, ये कमला भट्ट जी। तो कैसा, मतलब जैसे हम लोग गाँव में गाय भैंस पाल रहे हैं, डेयरी में दूध दे के आ जाते हैं, उस दूध से कैसे उसको बनाते हैं, कैसे पनीर बनता है, कैसे पाउडर बनता है, ये चीज़ें आपने कल यहाँ पर इससे पहले कभी देखी थी ये चीज़ें? नहीं देखी थी। नहीं देखी थी ना। तो यहाँ पर देख के अब आपको पता लगा कि हम जो दूध अपने यहाँ से समितियों को देते हैं, उसके बाद उसमें कैसे उसका पाउडर बनाते हैं, कैसे उसको पैकिंग करते हैं, कैसे मक्खन बनता है, कैसे घी बनता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपने देखी। तो अब यही सब काम अगर हम सब लोग मिल के करें और अपनी कंपनी बनाएं तो उसका फ़ायदा होगा। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा वो है। अभी थोड़ा सुबह ठंड का टाइम है, इनको अभी थोड़ा उतनी एनर्जी उतना अभी आपको कम लग रही होगी, क्योंकि बहुत ठंड है करनाल में। आज बारिश भी बताई है कल यहाँ मौसम विभाग जो था इनका। तो अब हमारे साथ और भी हमारे साथी हैं, अपना परिचय दीजिए और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम शंकर राम है जी। यहाँ पर प्रशिक्षण जो भी सिखाया जा रहा है बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब हमें अपना ग्रोथ करने का पूरा मौका में दिया जा रहा है कि हम किस तरीके से अपना आय बढ़ा सकते हैं। हम सभी लोग शायद बेरोजगारी हैं, ये हमारा एक रोज़गार है। जो उत्पादक हैं तो उसको कैसे, उसमें दूध उत्पादक तो हैं ही हैं, तो कैसे एक थोड़ा सा एक इस चीज़ में मैं हमारे शंकर भाई साहब की बात का वो कर रहा हूँ कि कई बार हम लोग क्या होते हैं कि इसको व्यवसाय नहीं मान पाते। हम पशुपालन कर रहे हैं, दूध उत्पादन कर रहे हैं, दूध को बेच रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जनरली ये होता है कि हमारे पास रोज़गार नहीं है। तो जब हम खुद इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके हम इस स्थिति तक आ जाएं कि हमें फिर लोगों के लिए रोज़गार पैदा करने का हम कोई ऐसा प्रयत्न करें, हम कोई ऐसा प्रयोजन करें, तो उसके लिए आपको यहाँ को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अब इसी क्रम में हम आगे हमारे साथ। मैं विजय पंत जी, लाल कुमार राजीव नगर बिंदुभत्ता से आज राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा आया हुआ हूँ। तो बहुत अच्छा लगा कि जैसे हम छोटे पशुपालक हैं तो हम लोग उत्पादन तो करते हैं पर उसका उचित मूल्य नहीं ले पाते हैं। तो जो आपने ये कार्यक्रम रखा और छोटे किसानों को आप यहाँ पर लाए, तो उससे मेरे को लग रहा है कि जो आपका आगे को लक्ष्य है तो उसमें हम भी सहयोग देंगे। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये आपका बहुत बढ़िया प्रयास है। चलिए, ये प्रयास अकेले हमारा ही नहीं है, आप हम सबका सामूहिक प्रयास है। और कुछ एक आध दो चार लोग मिलके कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम पूरा एक समूह में अगर हम काम करेंगे तो हम उसमें ज़रूर सफल होंगे। तो इसी क्रम में हमारे साथ युवा साथी हमारे जुड़े हुए हैं और हमारे साथ निरंतर इस क्षेत्र में ये काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनसे बात हुई थी, तो मशरूम उत्पादन से लेकर के और पोल्ट्री के ऊपर है, और फीड मैनेजमेंट वगैरह, जो पोल्ट्री फीड वगैरह, उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी जगह ट्रेनिंग वगैरह लिया है। तो राकेश जी, आप अपना परिचय भी दीजिए, कितने पशु हैं आपके पास और कैसे आप इसको करना है। धन्यवाद भट्ट जी। आज NDRI करनाल, जो कि भारत का सबसे अग्रणीय संस्थान है यहाँ पे पशुपालन के क्षेत्र में और प्रोसेसिंग, यानी कि दुग्ध उत्पादों का हम किस तरीके से निर्माण करें। तो इसकी एक कार्यशाला में यहाँ पे हमारा 25 सदस्यीय दल लालकुआ बिंदुभत्ते से यहाँ पे करनाल पहुँचा हुआ है। और इसमें हम विशेष आभारी रहेंगे भाई साहब शशि कुमार रावत जी का, जो अपनी प्रगतिशील संस्था के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और हमारा पशुपालन के क्षेत्र में जिनका लंबा अनुभव है, पशुपालन और दुग्ध दोनों को मिला के एक जो उसका आगे का भाग होता है प्रोसेसिंग,
उसमें बहुत लंबा अनुभव है भाई साहब उमेश भट्ट जी, जो समय समय पे सभी का मार्गदर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में तो करते हुए आए हैं। यहाँ पे हमें उनका विशेष मार्गदर्शन मिल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उमेश जी का, जो हमें यहाँ पे मार्गदर्शन दे रहे हैं और यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं तो उसको एक बारीकी से हमें समझा भी रहे हैं। तो जैसे कि कल सभी लोगों ने एक यहाँ पे सबसे पहले किसान को, अगर वो पशुपालन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो सबसे पहले उसको मौसम संबंधित जानकारियाँ रखनी चाहिए कि मौसम में जब बदलाव आता है तो उसमें हम अपने पशुपालन व्यवसाय को किस तरीके से करें, पशु की देखरेख कैसे करें और पशु चारे की देखरेख कैसे करें। कल उसका एक कार्यशाला रही जिसमें यहाँ के मौसम विज्ञान से मुकेश कुमार जी ने, डॉक्टर मुकेश जी ने हमें यहाँ पे पशुपालन बचाव और सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। उसके उपरांत जो यहाँ का संस्थान है, संस्थान में हमको मिल्क प्रोसेसिंग यानी कि दुग्ध प्रसंस्करण के बारे में हमें जानकारी मिली। उसका विजिट शायद हमारे 25 सदस्य दलों में से किसी ने ना किया हो, एक आधों को छोड़ के किसी ने इतना बड़ा प्लांट भी नहीं देखा। तो यहाँ पे एक तो ये भी मिल गया कि हमने एक बड़ा प्लांट भी देख लिया। उसके अलावा यहाँ पे एक ट्रेनिंग का पार्ट है, जो छोटा ट्रेनिंग के लिए छोटी जो मशीनरी है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि एफपीओ, उसके माध्यम से जो मिल्क प्रोसेसिंग का जो भविष्य में हमारी संस्था का एक प्लान है। तो हम लोगों ने छोटी मशीनरी भी देखी और मिल्क प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। और मैं किसान भाई, जहाँ तक हमारी बात पहुँच रही है इस वीडियो के माध्यम से, मैं सभी को कहूँगा अगर किसी को भी मिल्क प्रोसेसिंग की जानकारी लेनी हो, ट्रेनिंग लेनी हो तो यहाँ पे NDRI करनाल में आप संपर्क करें। धन्यवाद भट्ट जी। धन्यवाद राकेश जी, आपने विस्तार से काफ़ी हमारे कार्यक्रम के बारे में और उसके जो आपने यहाँ पर वो देखा सुना, मेरे और भी लोगों को उसके बारे में बताया। अभी सेशन, हमारा लेक्चर का जो सेशन है शुरू होने वाला है, तो उससे पहले हम लोग अपने कुछ जो हमारे साथी हैं उनसे थोड़ा सा जानते हैं, उन्होंने कल के दिन में क्या सीखा क्या देखा। उसी क्रम में हमारे साथ आए हुए हमारे युवा साथी हैं और मेरे सहपाठी भी रहे हुए हैं विवेकानंद जोशी जी। ये शांतिपुरी जिला उधम सिंह नगर, पहले नैनीताल ज़िले में हुआ करता था, इस समय पे वो नैनीताल से अलग होकर के उधम सिंह नगर में ये रहते हैं और एक अच्छे किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत जागरूक हैं और सभी तरह की खेती करते हैं, गन्ना, धान, गेहूँ, सरसों, काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी प्रगतिशील हैं। उसके बारे में जहाँ भी कोई इस तरह का कार्यक्रम होता है तो कई बारी हम लोग किसानों से, महिलाओं से या उनसे ट्रेनिंग में चलने के लिए जब रिक्वेस्ट करते हैं तो कई लोगों का होता है कि हमारे पास समय का अभाव है या इसको कैसे मैनेज करें, क्या करें। तो हमारे जोशी जी के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम है तो ये अपना शेड्यूल तुरंत, अपने इनका बैग पैक रहता है कि अगर ट्रेनिंग कहीं से भी मिल रही है तो मैं तुरंत चलूँगा। ये बहुत अच्छा, मतलब एक मैं कह सकता हूँ एक इस तरह की भावना अगर जिसके अंदर ऐसा जुनून अगर होगा तो तभी हम इसको आगे वो कर सकते हैं। तो जोशी जी, आप अपना कल का अनुभव और यहाँ जो NDRI में हम आ रहे हैं, ये घूम रहे हैं, इसका कैसा आप अपने शब्दों में थोड़ा सा बताइए कि आपने यहाँ क्या क्या देखा, क्या आगे आपने देखने का प्लान है और यहाँ क्या आना, 3 दिन का ये कार्यक्रम में आना, कुछ यहाँ से सीख के जा रहे हैं जोशी जी? जी बिल्कुल, यहाँ आने का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, सफ़र बहुत अच्छा रहा। उसके बाद फिर यहाँ पे कल क्लासेज हुई कीट प्रबंधन के बारे में, मौसम के बारे में, कैसे हमें फसलों के लिए मौसम का ज्ञान होना चाहिए और कैसे हम पशुओं पे मौसम का इफ़ेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कल अच्छे लेक्चर्स हुए यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ से हम प्रोसेसिंग प्लांट पे गए, वहाँ पे हमने देखा पनीर बनाने का, घी, मक्खन, ये इत्यादि सभी चीज़ों के बारे में हमें अच्छा नॉलेज मिला। और खेती के बारे में भी काफ़ी अच्छी कीट प्रबंधन वगैरह जो भी ये चीज़ें रही, बहुत अच्छा रहा, उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और गेहूं की प्रजातियों के बारे में और कीट प्रबंधन के बारे में और हमारे चारा वगैरह जो भी है ये, इसके बारे में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। और सरसों की नई प्रजातियाँ हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ मिला सीखने को। और सभी का धन्यवाद करते हैं हम, और ये आगे भी जो है हम सीखते रहेंगे। आज भी प्रोग्राम है, ये सीख रहे हैं। ठीक है।
थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी आपका। और अब हम लोग जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों से करीब 15 से 20 किलोमीटर की परिधि के बीच के किसान हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मूल उद्देश्य तो है कि इसको दूध उत्पादन तो हम कर ही रहे हैं, दूध उत्पादन के बाद जो प्रोसेसिंग और उसका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके अपनी ब्रांडिंग करके अपने ब्रांड को बाज़ार में उतारना, और उसके बारे में ट्रेनिंग लेने का हमारा यह था। लेकिन यहाँ पर आगे एक अच्छी चीज़ हमें ये देखने को मिली कि यहाँ केवल प्रोसेसिंग के ऊपर ही ना फोकस करके बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर गेहूँ अनुसंधान केंद्र है। गेहूँ अनुसंधान केंद्र में कल हमें जानकारी मिली कि यहाँ करनाल में जो 3 DBW 187 और 303 और 202 ये 3 किस्में हैं जो पर हेक्टेयर 90 से 100 क्विंटल तक की यील्ड दे सकती हैं। और 90 से 100 क्विंटल का मतलब हो गया जो हमारे यहाँ जो एकड़ हेक्टेयर के हिसाब से होता है कि 1 एकड़ में 40 क्विंटल तक की यील्ड का गेहूँ अगर हम उत्पादन करते हैं, क्योंकि अभी क्या है खेत ज़मीन है उतनी है, जनसंख्या बढ़ते जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमें उत्पादन भी अधिक चाहिए। उत्पादन अधिक चाहिए तो उसके लिए हमें जो किस्मों का है, जो उसकी जो प्रजाति है गेहूं की प्रजाति, इसमें निरंतर जो इस तरह के संस्थान अपना उसमें काम कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। नई किस्में हमने यहाँ देखी हैं, अब हम उसको कोशिश कर रहे हैं। हमारी बात यहाँ पर वो भी है कि कुछ सैंपल के तौर पे हम यहाँ से कुछ गेहूं का बीज भी इन्होंने हमें उपलब्ध कराने की बात कही है, तो वो लेके हम अपने यहाँ पर एक ट्रायल पे उसको बो के देखते हैं। हमारे साथ इसमें और भी हमारी जो महिला शक्ति हैं वो कर रही हैं, और न केवल पशुपालन बल्कि इससे जुड़े हुए और भी जो हमारे व्यवसाय हैं और क्षेत्र हैं, जैसे महिलाओं के समूह बना करके उनमें नए एक स्वरोजगार के लिए कुछ भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती हैं उनका संचालन करना, महिलाओं को रोज़गार दिलाने के लिए, कि जैसे पशुपालन तो है ही है, चलिए वो सुबह शाम का काम है, उसके अलावा अपनी आय में कैसे वृद्धि की जा सकती है, तो छोटे छोटे प्रयोजन उसमें कैसे उसमें महिलाएं इसमें जैसे सिलाई कढ़ाई का है, या छोटे स्तर पे उसमें मसाला उद्योग है, छोटे स्तर पे आपका कुछ जो ये गिफ्ट्स आइटम बनाने का है, या उनका अचार बनाने का है, या बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो घरेलू महिलाएं जिनके पास बहुत ज़्यादा जैसे ज़मीन नहीं भी है, अगर वो पशुपालन का काम बड़े स्तर पर नहीं कर पाती, या कई लोगों की कुछ और भी ऐसी समस्याएं होती हैं कि जगह की कमी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो केवल इसी उसमें आए। तो हम प्रयास ये है कि सभी तरह के लोग इसमें शामिल हों, तो उसमें जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से और इनको संचालन करना, महिलाओं को जागृत करके उनके साथ कैसे उनकी आजीविका में वृद्धि करनी है, और उनको सबसे बड़ी बात है स्वावलंबी बनाना, क्योंकि बात केवल इनकम से भी नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि अपना स्वाभिमान, अपना स्वावलंबन, महिलाओं के अंदर भी एक वो चीज़ पैदा करना कि हाँ हम भी कुछ कर सकती हैं, क्योंकि घर में जो व्यवसाय है, उनके परिवार का जो व्यवसाय है, या जो उनके हस्बैंड काम कर रहे हैं, जो भी उनके आर्थिकी का आधार है, वो तो सब एक तरफ चल ही रहा है। लेकिन महिलाओं को भी केवल चूल्हा चौके तक ही सीमित ना रह करके, उनको भी जो क्रिएटिविटी उनके अंदर है उसको बाहर निकाल के एक अपने आप को भी इस समाज में स्टैंड करना कि हाँ हम अपने बलबूते भी कुछ कर सकती हैं, तो वो प्रेरणा देने का काम कर रही हैं। हमारे साथ आदरणीय हमारी विमला रावत जी हैं, तो आप जो काम कर रही हैं इस क्षेत्र में उसके बारे में ज़रा हमारे व्यूवर्स को विस्तार से आप बताएंगी। मैं विमला रावत हूँ, प्रगतिशील संस्था की संयोजिका हूँ, और मैं समूह बनाने का काम करती हूँ। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रमोट करती हूँ, और समूह बनाए अपना आगे कुछ मसाला और मशरूम का काम करिए, क्योंकि अपनी आय वृद्धि बढ़ाएं। जेंट्स लोगों पर ही निर्भर मत रहें, आगे जाएं, कहीं स्टॉल अगर लगती हैं आप जाएं घर से निकल के, अपने उत्पाद अपने स्वयं बेच सकती हैं, बना सकती हैं, स्वयं बेच सकते हैं। मसाला वगैरह का, मशरूम की, हमारे वही कोटा बाग में ही चला है मशरूम का। महिलाएं खुद निकलती हैं, बाहर जाती हैं, अपनी खुद भी वो करती है बिक्री, ये आप कर दें बस। हाँ, तो अपनी इनकम भी उससे बढ़ा सकती हैं। और महिलाओं का सबसे अच्छी बात तो ये है कि उनके लिए एक कि हम भी कुछ कर रही हैं, भले ही वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उससे कमाई कर करके बाकी काम छोड़ करके केवल वही करना है वाली बात भी नहीं है, लेकिन एक अपना मन भी लगा रहता है और एक अच्छा उसमें क्रिएटिविटी निकल के आती है। और इसी तरह के छोटे छोटे प्रयासों से कि महिलाएं
पीछे हटती हैं, क्योंकि बिंदु खत्ता की महिलाएं जाना ही नहीं चाहती हैं ना बाहर। यही मैं साथ देती हूँ खटी माई की महिलाएं एक एक हफ्ते एक एक महीनों के लिए बाहर निकलती है, क्योंकि उनको इस बात पर नॉलेज हो गया ना। आप भी निकले, बिंदु खत्ता की महिलाएं भी निकले, इसी बात पर आगे वो बढ़े। कल को आगे बढ़ने की महिलाएं आज से जेंट्स से तो महिलाएं आगे हो गई, बिल्कुल। इस बात में आप आगे निकले, यही आप लोगों से मैं आप बोलती हूँ। बिल्कुल, एक इन्होंने बिल्कुल हमारे मन की बात कही है, और मैं आप लोगों से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात एक आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आ रहे थे तो हमारे पास थोड़ा ये था कि इसमें करीब 50% इस 25 सदस्यीय दल में 12-13 महिलाएं होनी चाहिए। तो हमने बड़ा प्रयास किया, हम घर घर जाकर के हमने लोगों से कहा कि आप चलिए, तो उसमें कई बार देखा कि महिलाएं ही बड़ी मतलब उनमें उदासीनता दिखी। उन्होंने कहा नहीं हमारा कहाँ टाइम होता है, कैसे आ पाएंगे, हमने क्या करना है। तो देखिए, जब तक आप स्वयं बाहर नहीं निकलेंगी, जब तक आप खुद से आपके अंदर ये जज्बा पैदा नहीं होगा कि हमने कुछ करना है, तो तब तक कोई हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती कोई वो काम आपसे नहीं करा सकता, या आपके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट वाली जो बात है वो तभी आएगी जब आप सीखने के लिए निकलेंगी। समूह बनाने के लिए जी, समूह बनाइए, काम दिलाए, अरे काम को दिलो, उसको करो ना, फिर आगे बढ़ाइए। हाँ। काम उसकी में आप पीछे हटते हैं। टेडी बियर क्या किया, टेडी बियर करा के हमने घर में रखे, उसको आगे बढ़ाओ। हमने कहा खुद हम सामान देता है, आप बढ़ाइए, जो भी होगा हम ले जाएंगे, उसमें भी राजी नहीं होते हैं। हाँ, इस तो मामले थोड़ा सा में इसमें पता कि महिलाएं बहुत पीछे। हाँ, तो निकलना तो पड़ेगा, उसमें सीखने के लिए तो कम से कम निकलना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके साथ आगे और विषयों के साथ और भी जो प्रशिक्षण हम ले रहे हैं उसके बारे में फिर आगे आपको फिर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।